किसी गांव में जुम्मन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें अपने घोड़े पर रखकर गांव में बेचता था। पूरा दिन लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलते, उन पैसों से वह अपना घर चलाता था। उसी गांव में एक रामदीन नाम का नाई रहा करता था। रामदीन एक चालाक तबीयत का आदमी था। लोगों के साथ चालाकी और धोखेबाजी करना उसके लिए आम बात थी। एक दिन जुम्मन जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने के लिए जा रहा था। रास्ते में रामदीन नाई की दुकान पड़ी। रामदीन अपनी दुकान के बाहर ही खड़ा था। जुम्मन को अपनी ओर आता देख रामदीन बोला, कैसे हो जुम्मन? लकड़ियां लेकर कहाँ जा रहे हो? ठीक हूँ भाई रामदीन, लकड़ियां बेचने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अरे भाई, बड़ी मेहनत करते हो। पहले लकड़ियां काटते हो, फिर बेचते हो। मुझसे तो देखा ही नहीं जाता। घोड़े पर जो लकड़ियां हैं, वो क्या हिसाब है? 2 रुपये किलो है। अच्छा, चलो ये लो, 2 रुपये और लकड़ियां यहाँ पर उतार दो। रामदीन से 2 रुपए लेकर जुम्मन ने 1 किलो लकड़ियां नीचे उतारकर रख दी। यह देखकर रामदीन तुरंत बोला, अरे अरे, ये क्या तुमने? बाकी की लकड़ियां क्यों नहीं उतारी? भाई, तुमने 1 किलो लकड़ी के पैसे अदा किए थे, इसलिए मैंने 1 किलो लकड़ी उतार दी। यह सुनकर रामदीन हैरान होकर बोला, 1 किलो लकड़ी? मैंने तुमसे पूछा था कि घोड़े पर जो लकड़ी है, वो क्या हिसाब है? तुमने 2 रुपये बोला। इस हिसाब से घोड़े पर जितनी भी लकड़ी है, वो मेरी हुई। पर तुम अब अपनी बात से मुकर रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत राजा के पास लेकर जाऊंगा। ये सुनकर जुम्मन डर गया और सारी लकड़ियां नीचे उतारकर रख दी। रामदीन अब दिल ही दिल में खूब खुश हो रहा था। दूसरी तरफ उदास मन के साथ जुम्मन घर लौटता है और अपने घोड़े को हरी हरी घास खिलाने लगता है। ले खा ले हरिया, आज तो कुछ कमाई नहीं हुई, कल से फिर मेहनत करेंगे। घास खिलाकर जुम्मन सो जाता है और दूसरे दिन फिर अपने काम पर निकल जाता है। दिन गुजरते जाते हैं, जुम्मन फिर से अपना काम करने लग जाता है। एक दिन जुम्मन घर वापस आते हुए रामदीन की दुकान पर पहुंचता है। अरे भाई, जुम्मन बड़े दिन बाद नजर आए। कैसे हो? बस भाई, पूरा दिन लकड़ियां काटने और बेचने में निकल जाता है। आज थोड़ा टाइम था, सोचा बाल कटवा लूं। मुझे अपने और अपने साथी के बाल कटवाने हैं। कितना पैसा लोगे? रामदीन ने तुरंत जवाब दिया, दोनों के बाल का 1 रुपया। ठीक है भाई, पहले मेरे बाल काट दो। जुम्मन बाल कटवाने के लिए बैठ गया। रामदीने ने अपने बाल काटने का सारा सामान निकाला और जुम्मन के बाल काट दिए। लो भाई, जुम्मन, तुम्हारा तो हो गया। अब अपने साथी को बुला लो, उसके भी बाल काट देता हूं। जुम्मन ने मुस्कुराकर बोला, भाई, मेरा साथी बाहर खड़ा है, तुम्हें उसके बाल वहीं जाकर काटने होंगे। यह सुनकर रामदीन अपनी दुकान से बाहर आया तो देखा कि बाहर तो जुम्मन का घोड़ा खड़ा था। अरे भाई जुम्मन, ये क्या मजाक है? बाहर तो कोई भी नहीं है। तुम्हारा साथी कहाँ है? यही मेरा साथी है हरिया, तुम्हें इसके ही बाल काटने हैं। मजाक कर रहे हो? भला घोड़े के बाल कौन कटवाता है? क्यों नहीं, ये मेरा साथी है, सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहता है। तुमने मेरे और मेरे साथी के बाल काटने का पैसा लिया है, अब अपनी सौदा से तुम मुकर नहीं सकते, वरना मैं तुम्हें राजा के पास लेकर जाऊंगा। यह सुनकर रामदीन डर गया और दुखी मन से उसे जुम्मन के घोड़े के बाल काटने पड़े। घोड़े के बाल काटते देख गांव वालों ने भी रामदीन का खूब मजाक बनाया। उस दिन रामदीन को अपनी फरेब और चालाकी का खूब अच्छा सबक मिला।